محترم नादरीन, इस बारे में मैंने आप लोगों से बात करनी है। लोग अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए उलमा से दूर कर रहे हैं। एक यूट्यूबर कह रहा था, देखिए अल्लाह ने माफ़ कर दिया, औरत के ऊपर एहराम की हालत में पर्दा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उलमा तो ये फरमाते हैं भाईजान एहराम की हालत में औरत के ऊपर पर्दा है। आपने मसले को सही समझा नहीं है। सही मसला क्या है, आप उलमा से दूर ना करें। देखें, आलिम ने भी 10 साल 12 साल मदरसे में लगाए होते हैं, चटाइयों पे बैठा होता है, इल्म को सीखा होता है, उसके पास भी इल्म होता है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है उलमाई अल्लाह से डरते, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर उससे पता नहीं होगा तो मुफ्ती की तरफ आपको भेजेगा। आप ऐसी बात न करें कि जिससे उलमा से हम दूर हो। अवाम पहले उलमा से दूर होती जा रही है। अब ये बात कि एहराम की हालत में औरत पर पर्दा है या नहीं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। 7 के करीब चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं मुहतरम नाजरीन, जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, पहली बात इसी से ही शुरू करते हैं। क्या एहराम की हालत में औरत पर्दा करेगी या नहीं करेगी? आप इस बात को गौर से सुन लें। देखें, एहराम की हालत में भी उलमा ये फरमाते हैं पर्दा करना औरत को, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरी की वजह से हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं। ऐसी वजह कि औरत को चक्कर आते हैं या औरत गिर जाएगी, कोई हादसा पेश आ जाएगा, फिर तो कहते हैं चेहरे का जो निकाब है वो औरत ना करे। लेकिन उलमा ये फरमाते हैं तवाफ की हालत में, सफ़ा मरवा की सई की हालत में, एहराम की हालत में, हज उम्र की हालत में औरत को पर्दा करना ही करना है। आजकल ऐसा कैप मिलता है जिसके आगे शेड होती है। औरत एहराम की हालत में, तवाफ की हालत में, सफ़ा मरवा की सई की हालत में तो अपना जो अबाया है उसका जो पल्लू होता है उसके ऊपर डाल ले और औरत तवाफ करे, अपने आप को लोगों के सामने जाहिर ना करे। मुहतरम नाज़रीन, टैट लिबास ना पहने, बारीक कपड़ा ना पहने, बल्कि आबाया को पहन के तवाफ करे, अपने आप को हिजाब के अंदर ही रखे। अल्लाह ने जो पर्दे का हुक्म दिया इसमें हमारे लिए दुनिया आखिरत के फायदे हैं। लिहाजा एहराम की हालत में भी हम पर्दा करें और चेहरे को आपका जो ये पल्लू है, आबाया का पल्लू, ये नहीं लगना चाहिए। अगर 12 घंटे तक लगा रहा वो पल्लू पड़े तो आपको दम देना पड़ेगा। अगर 12 घंटे से कम लगा रहा तो सदका वगैरह कर दे, कुछ 100-150 रियाल सदका कर दे। अगर 12 घंटे से कम लगा रहा तो उलमा ये फरमाते ऐसी कैप जिसके आगे शेड हो वो ले ले और उसके ऊपर अपने जो आबाया है उसका जो पल्लू है वो कर ले आगे, चेहरे को कपड़ा नहीं लगना चाहिए। मुहतरम नादरीन, दूसरी चीज़ सुनने में यह आ रही है कि बाद मस्तूरात को सकाफ नहीं मिला, तो मैं आप लोगों से कहूँगा देखिए सकाफ सस्ती सी चीज़ है। हज के सफ़र में जितना आप लोग खर्च करेंगे अल्लाह ताला उतना देंगे। आप लोग ग़ीबत में ना पड़े, किसी को बुरा भला ना कहें। इतना बड़ा मजमा होता है, इतने लोग होते हैं, बाज़ चीज़ें बाद को मिल जाती हैं, बाज़ों को नहीं मिलती, तो आप लोग परेशान हो, अपना खरीद लें। और इसके अलावा सिम के बारे में बाद लोग कह रहे थे हमारे यहाँ जो सिग्नल नहीं आ रहे, बाद लोग ये कह रहे थे बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। जैसे एक पहली फ़्लाइट आई थी, यहाँ जब पहुँचे तो यूफोन की सिम फ़ौरन चल पड़ी, उन्होंने फ़ौरन अपने घर में बता दिया। तो आप लोगों से कहूँगा सिम के बारे में गौर से सुन ले। अगर आप लोगों को एक्टिवेट नहीं करनी आती तो पाकिस्तान से ही कहीं से करवा कर आएँ। वहाँ जो लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं उनसे करवा कर आएँ, या आपके साथ कोई है यहाँ करना जानता है तो उनसे यहाँ करवा लीजिएगा। लिहाजा ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों की यहाँ सिम नहीं चलती तो यहाँ आकर भी आप लोग सिम खरीद सकते हैं। यहाँ जैन की सिम है और इसके अलावा और सिम है, खरीद लें। देखें 20-25 दिन हैं आपके। बाद लोगों को तो देखें, बाद लोगों का हज तो लॉन्ग होगा, बाद लोगों का शॉर्ट होगा। जो शुरू में आने वाले हैं उनका हज लॉन्ग है, जो बाद में आने वाले उनका हज शॉर्ट है। बाद लोगों को यहाँ 40 दिन मिलेंगे, बाद लोगों को कम मिलेंगे। अगर आप लोगों की सिम यहाँ ना चले तो आप लोग यहाँ खरीद लें। इसके अलावा बच्चों के हवाले से आप लोगों से कह दूंगा, ये आप लोग बहुत बड़ी एहतियात करें। बाद लोग तो हज के सफ़र में बाद लोगों के साथ बच्चे आते हैं, बाद लोगों के साथ नहीं आते। उम्रे के सफ़र में तो तकरीबन अक्सर लोग ले भी आते हैं। तो बच्चों को जो आप लोग पैम्पर लगाते हैं, सफाई करते हैं बच्चों की, मस्जिद हराम में सब बच्चों की सफाई करने के बाद मस्जिद हराम में, मदीना मुनव्वरा में बगैर पैम्पर के बच्चों को ऐसे खुला ना रखें। आप जानते हैं बच्चों का कोई एतबार नहीं है, कब वो पेशाब कर दें, कब वो मस्जिद को ख़राब कर दें। तो लिहाजा मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको साफ़ सुथरा रखें। बच्चों को पैम्पर के साथ ही मस्जिद हराम में लेकर आएँ, मस्जिद नबी में लेकर जाएँ, ऐसे अल्लाह के घर में ना लेकर जाएँ। इसके अलावा बोतल वगैरह के बारे में गौर से सुन लीजिएगा। हमारे एक यहाँ यूट्यूबर हैं भाई अब्दुल लतीफ़ चौहान साहब, उन्होंने एक व्लॉग बनाया।
وہ اس ولاگ کے اندر دکھا رہے تھے حاجی کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، پی کر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جو ڈبے بنے ہوئے ہیں کچرے کے، اسی میں ہی آپ لوگ پھینکیں۔ اللہ کا گھر ہے، سعودی حکومت نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گند یہاں نہ کریں، یہاں پابندیاں لگائی گئی ہیں، گند نہیں کرنا، یہ پابندی ہے، یہاں گند نہیں کرنا، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، سعودی حکومت کی جانب سے یہ پابندی ہے، جو لوگ یہاں بھیک مانگتے ہیں ان کو بھیک نہ دیں، بھیک مانگنے والوں کو پکڑا جائے گا، اور پہلے بھی پکڑا گیا ہے، اور جو دینے والا ہے اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بھیک جو یہاں مانگتے ہیں ان کی بالکل ہیلپ نہ کریں۔ میں یہ کہوں گا اللہ کے گھر میں آ کے اللہ ہی سے مانگے، اللہ کی غیر کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ وزارت حج نے اعلان کیا ہے جن لوگوں نے قربانی کے پیسے جمع نہیں کیے، حج کے قریب یہاں کاؤنٹر لگیں گے، ان کو پیسے جمع کرائیں، وہیں سے آپ لوگ قربانی کریں۔ دیکھیں کسی اور لوگوں کے چکروں میں نہ پڑنا، یہاں فیک لوگ بہت سارے ہیں جو آپ سے پیسے لے لیں گے اور آپ کی قربانی نہیں کریں گے، پھر آپ لوگ پریشان ہوں گے۔ یہ حج کا ایک واجب ہے، وزارت حج نے جو آپ لوگوں کو بتایا ہے قربانی کا طریقہ، ان کے ذریعے سے ہی آپ لوگ قربانی کریں۔ اور آخری چیز بہت زیادہ اہم ہے محترم ناظرین، آخری چیز یہ ہے، اگر آپ کے پاس تصریح کے پیسے نہیں ہیں، سستی تصریح نہ خریدیں۔ جیسے کہ 10,000 کا پیکج ہے، 13,000 کا پیکج ہے، اور 8,000 کا بھی پیکج تھا، اور کم از کم میں نے ایک شروع میں ولاگ بنایا تھا 4,500 3,500 کا بھی پیکج تھا۔ تو یہاں فیک لوگ موجود ہیں جو آپ لوگوں کو فیک پرمٹ بنا کر دیں گے، اور جب حج کا موقع آئے گا آپ لوگوں کا پرمٹ چیک ہوگا، اور یہ لوگ اپنی دکانیں بند کر کے بھاگ جائیں گے، جیسے کہ ابھی بھی پکڑے گئے ہیں لوگ۔ تو آپ لوگ ایسا کام بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں تو ان فیک لوگوں سے فیک تصریح نہ خریدیں، آپ لوگ عمرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ دیکھیں ہم لوگ بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، عمرہ تو کر لیتے ہیں، سال میں 2 3 4 کر لیتے ہیں، لیکن حج کے لیے زیادہ پیسے لگتے ہیں، زیادہ ریال لگتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے، جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرصت دے گا تو انشاءاللہ حج بھی کر لیں گے۔ میں نے یہاں سعودیوں کو دیکھا جو ہمارے کفیل لوگ ہیں، ان کی عمریں 35 سال ہو گئی، ان لوگوں نے بھی حج نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم یہاں رہ رہے ہو کیوں نہیں حج کیا؟ وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی ابھی پیسوں کی فرصت نہیں، سعودی لوگوں کے پاس یہ حالات ہے۔ تو آپ لوگوں سے کہوں گا جب فرصت ہو قانونی طریقے پر آپ لوگ حج کریں، ایسے بغیر قانون کے حج کریں گے تو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا، 37 لاکھ کے قریب جرمانہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ دوبارہ کسی ویزے پر آ بھی نہیں سکتے، 6 مہینے کی قید بھی ہے۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ویر غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔